सोनापुर एक सुंदर सा गांव था, जहां की सुबह आमतौर पर पक्षियों के चहचहाने से होती थी। उसी गांव के चौक पर माधव अपनी रेड़ी को जोर लगाकर धक्का दे रहा था, जिस पर केवल पत्ता गोभियों का ढेर लगा था। सूरज सिर पर था और माधव के चेहरे पर निराशा। गोभी ले लो, ताजी पत्ता गोभी ले लो। तभी एक काकी उसके पास आई और कहा, अरे माधव, कल भी तो गोभी ही लाया था। क्या तेरे खेत में इसके अलावा और कुछ नहीं उगता? घर में सब अब गोभी देखकर मुंह बनाने लगे हैं। क्या करूं काकी, खेत में फसल ही यही हुई है। बहुत सस्ती दे रहा हूँ, 2 किलो ले लो। नहीं रे बेटा, मुफ्त में भी देगा तो कोई नहीं खाएगा। कुछ नया लाए तो बता देना। सबको कुछ नया चाहिए, पर नया लाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आज ये गोभी नहीं बिकी तो कल का चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। माधव वहीं सड़क किनारे बैठ गया। तभी उसका पुराना दोस्त सोमू वहां से गुजरा। क्या हुआ माधव, आज फिर गोभी का ढेर घर ले जा रहा है? हाँ सोमू, कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं है। सब इन पत्ता गोभी से पक गए हैं। समझ नहीं आता इन पत्ता गोभियों का क्या करूं। भाई तूने शहर में कुछ समय उस दुकान पर काम किया था ना, जहां लोग इसी गोभी को बारीक काट कर कुछ सफेद पोटली जैसा बनाते थे। क्या नाम था उसका? मोमोस? हाँ सोमू, वो लोग पत्ता गोभी का ही इस्तेमाल करते थे। सोमू की बात माधव के दिमाग में घर कर गई थी। उस शाम माधव घर लौटा तो उसके मन में एक ही धुन सवार थी। उसने अपनी बची हुई सबसे अच्छी पत्ता गोभी उठाई और उसे बारीक काटना शुरू किया। अगर मैं इन गोभियों को फेंकने के बजाय इनका रूप बदल दूं तो शायद बात बन जाए। मैदा घर में थोड़ा पड़ा ही है। वो रसोई में मसालों के साथ कुछ प्रयोग करने लगा। खुशबू फैलने लगी तो उसका पड़ोसी करीम चाचा अंदर आए। माधव मियाँ, ये कैसी खुशबू आ रही है? आज क्या कोई दावत की तैयारी है? आइए चाचा, दावत तो नहीं पर एक कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने इन गोभियों को मसालों के साथ पकाकर इस मैदे की लोई में भर दिया है। अरे ये तो छोटी छोटी सफेद पोटलियां लग रही हैं। इन्हें तेल में तलोगे क्या? नहीं चाचा, इन्हें बस भाप में पकाऊंगा। ये बिना तेल का खाना होगा, जो गांव वालों के लिए बिल्कुल नया होगा। बिना तेल का? क्या लोग खाएंगे? यहाँ तो सबको तला भुना पसंद है। स्वाद अच्छा हुआ तो सब खाएंगे चाचा। बस दुआ कीजिए कि ये भाप में ठीक से पक जाए। कल सुबह गांव के चौराहे पर मैं इसी का ठेला लगाऊंगा। हिम्मत तो बड़ी है तेरी। चल ये पक जाए तो एक मुझे भी चखाना। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही माधव गांव के चौराहे पर पहुंच गया था। उसने अपनी रेड़ी के एक तरफ कटी हुई पत्ता गोभी रखी थी और दूसरी तरफ पीतल के एक बड़े बर्तन से भाप निकल रही थी। गांव के लोग जो रोज माधव को गोभी बेचते देखते थे, आज रुक रुक कर उसे ताकने लगे। तभी गांव का हलवाई बनवारी उसके ठेले पर आया और कहने लगा, अरे माधव, आज तेरा ये पत्ता गोभी का ठेला बड़ा चमक रहा है। ये बड़े बर्तन में क्या उबाल रहा है भाई? सुबह सुबह चाय बना रहा है क्या? नहीं बनवारी भाई, ये चाय नहीं है, इसे मोमोस कहते हैं। शहर का बड़ा मशहूर नाश्ता है। आज पहली बार अपने गांव में लाया हूँ। मो क्या? नाम तो बड़ा अजीब है, पर खुशबू बड़ी सौंधी आ रही है। इसमें डाला क्या है? वही अपनी ताजी पत्ता गोभी है भाई, बस बनाने का अंदाज नया है। ये देखिए, साथ में ये लाल चटनी भी है। तभी गांव का एक बुजुर्ग उसके पास आया और उसने कहा, बेटा, ये दिखने में तो बड़ा कोमल लग रहा है। क्या ये बुजुर्गों के खाने लायक है? मेरे दांत अब सख्त चीजें नहीं चबा पाते। बाबा, ये तो मुंह में जाते ही घुल जाएगा। ये भाप में पका है, बिल्कुल रूई जैसा नरम। आप बस एक बार जरा सा चक्कर देखिए। बुजुर्ग ने एक छोटा सा टुकड़ा चखा। पूरा चौराहा शांत हो गया। सब बुजुर्ग के चेहरे के भाव देख रहे थे। जैसे ही बुजुर्ग ने मोमोज का टुकड़ा चबाया, उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। माधव ने उन्हें थोड़ी और लाल चटनी दी। देखते ही देखते वहां मौजूद दूसरे लोग भी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। वाह माधव, ये तो वाकई कमाल की चीज है। इतना नरम और जायकेदार, और ये लाल चटनी, इसने तो सोई हुई जुबान को जगा दिया। तभी वहां माधव का दोस्त सोमू भी आ जाता है। माधव, मुझे भी एक प्लेट दे भाई। कल तो तू बड़ा परेशान था और आज तूने यहाँ कमाल कर दिया। अब जल्दी जल्दी इसका स्वाद सबको चखा दे, लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ सोमू, सबको दूंगा, पर ध्यान रखना, चटनी थोड़ी तीखी है, संभल कर खाना। अरे माधव, तीखा ही तो असली मजा है। शहर में लोग क्या वाकई रोज यही खाते हैं?
मुझे तो लगता था वहाँ के लोग बस महंगा खाना जानते हैं। हाँ काका, शहर में तो इसे खाने के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। मैंने सोचा जब हमारे खेत में इतनी अच्छी गोभी होती है तो हम गांव वालों को ये स्वाद क्यों ना मिले। भाई माधव, तूने तो मेरी मिठाई की दुकान के सामने रौनक लगा दी। एक प्लेट मेरे लिए भी लगा। देखूं तो सही, इस पत्ता गोभी के नए अवतार में ऐसा क्या जादू है। दोपहर होते होते माधव की सारी पत्ता गोभी खत्म हो गई थी, लेकिन सब्जी के रूप में नहीं बल्कि मोमोज के रूप में। माधव ने आज पहली बार अपने हाथ में इतने पैसे देखे थे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और मन में एक नया हौसला। उसे समझ आ गया था कि मेहनत और नयापन कभी बेकार नहीं जाता। जिसके बाद अगले कुछ दिनों तक माधव का काम तेजी से चल पड़ा। अब लोग सुबह से ही माधव के आने का इंतजार करने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ा, माधव के पास संसाधनों की कमी होने लगी। उसके पास सिर्फ एक छोटा बर्तन था और अकेले सारा काम करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। गोभी काटना, मैदा गूंथना, फिर उसे बेलना और फिर भाप देना, अकेले करते करते हाथ जवाब देने लगे हैं। पर अगर रुक गया तो लोग निराश हो जाएंगे। तभी करीम चाचा उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या बात है माधव मियाँ, काम कैसा चल रहा है? आज चेहरे पर वो चमक नहीं है जो हमेशा रहती है। काफी थके थके से भी लग रहे हो। चाचा, काम तो बहुत है पर हाथ सिर्फ 2 हैं। लोग को मेरे हाथों के मोमोज बहुत पसंद आने हैं और अब वे उसे ज्यादा मात्रा में मांग रहे हैं। और मेरे पास बर्तन इतना छोटा है कि एक बार में सिर्फ 10-12 मोमोज ही बन पाते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर बरकत हो रही है तो घबराता क्यों है? शहर जा और एक बड़ा स्टीमर लेकर आ। और सुन, सारा काम अकेले क्यों करता है, किसी को साथ लगा ले। पैसे तो आ रहे हैं चाचा, पर क्या ये काम टिकेगा? कहीं लोग 4 दिन बाद ऊब गए तो मेरी सारी कमाई डूब जाएगी। मेहनत कभी नहीं डूबती बेटा। तूने साधारण सी पत्ता गोभी को पहचान दिलाई है। अब खुद को एक बड़ा व्यापारी बनाने की सोच। करीम चाचा की सलाह मानकर माधव ने अगले दिन अपनी रेहड़ी नहीं लगाई। वो पास के बड़े कस्बे के बाजार गया। वहाँ की भीड़ भाड़ देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वो दूसरों की दुकानों पर काम करता था। आज वो अपनी खुद की दुकान के लिए सामान खरीदने आया था। आइए भाई साहब, क्या दिखाऊं? होटल के लिए बर्तन चाहिए या घर के लिए? मुझे मोमोज बनाने वाला सबसे बड़ा 3 मंजिला बर्तन चाहिए। और हाँ, एक ऐसी मशीन भी देना जिससे सब्जियां बहुत बारीक कट सके। बड़े बर्तन की मांग तो बहुत है। आप कहाँ से आए हैं? शहर में दुकान खोल रहे हैं क्या? नहीं साहब, गांव में मेरा छोटा सा मोमोज बेचने का काम है। वहाँ लोगों को उसका स्वाद बहुत पसंद आ रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये लीजिए, ये स्टील का सबसे बढ़िया बर्तन है। इसमें एक साथ 50 मोमोज आराम से बन जाएंगे। और ये रही आपकी नई मशीन, इससे आपकी मेहनत आधी हो जाएगी। शुक्रिया। अब गांव लौटकर मुझे सिर्फ खाना नहीं बनाना बल्कि अपने काम को और बेहतर बनाना है। कल से गांव वालों को मोमोज खाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माधव जब नए बर्तनों के साथ गांव लौटा तो शाम हो चुकी थी। रास्ते में उसने ढेर सारी पत्ता गोभी खरीदी। उसे पता था कि अब उसका संघर्ष एक नए मुकाम पर पहुंच चुका है। उसने रात भर जागकर नए बर्तनों को साफ किया और अगले दिन की तैयारी की। अगली सुबह जब माधव चौराहे पर पहुंचा तो उसकी रेहड़ी का नजारा बदला हुआ था। 3 मंजिलों वाला ऊंचा स्टील का स्टीमर सूरज की रोशनी में चमक रहा था। गांव वाले ये नया अजूबा देखने के लिए जमा हो गए। माधव के चेहरे पर एक नई चमक थी, क्योंकि अब उसे ग्राहकों को इंतजार नहीं कराना पड़ता था। वाह भाई माधव, ये क्या रॉकेट ले आया आज? ये तो बड़ा आलीशान लग रहा है। रॉकेट नहीं है सोमू भाई, ये 3 मंजिला स्टीमर है। अब एक साथ कई लोग मोमोज खा पाएंगे। कल तक तुम लोग शिकायत करते थे ना कि देर लगती है, लेकिन अब इसकी मदद से नहीं लगेगी। अरे भाई, बर्तन तो बड़ा कर लिया, पर क्या स्वाद वही रहेगा? अक्सर काम बढ़ने पर लोग जायका भूल जाते हैं। बनवारी भाई, जायका तो मेरी मेहनत में है, बर्तन में नहीं। आप बस देखते जाइए। आज मैंने चटनी में एक खास चीज और मिलाई है, खेत का ताजा पुदीना। माधव, सुना है तूने कस्बे से कोई मशीन भी मंगवाई है? क्या अब मशीन से खाना बनाएगा? नहीं काका, मशीन सिर्फ सब्जियां बारीक काटने के लिए है। मेहनत तो अभी भी इन हाथों की ही रहेगी। मशीन से बस मेरा समय बचेगा, ताकि मैं आप सबको गर्मा गर्म खाना खिला सकूं। उस दिन माधव की रेहड़ी पर इतनी भीड़ थी कि गांव का मुख्य रास्ता जाम होने लगा। माधव बड़ी फुर्ती से हाथ चला रहा था। वो पत्ता गोभी की फिलिंग भरता, उन्हें आकार देता और स्टीमर में सजाता। कुछ ही मिनटों में भाप के साथ मोमोज तैयार हो जाते।
तभी गांव के पटवारी जी अपनी गाड़ी से वहां रुके। माधव, ये क्या शोर मचा रखा है तुमने? पूरा गांव यहीं जमा हो गया है क्या? प्रणाम पटवारी जी, कुछ नया शुरू किया है। ये पत्ता गोभी के मोमोज हैं। आप भी जरा चक्कर देखिए, फिर बताइएगा कि गांव में ये कैसा लग रहा है। पटवारी जी ने जैसे ही एक निवाला खाया तो उन्होंने कहा, वाकई मैंने शहर में कई जगह के मोमोज खाए हैं, पर तुम्हारी ये पत्ता गोभी की फिलिंग और ये देसी पुदीने वाली चटनी, इसका कोई जवाब नहीं। तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया साहब, बस सोच रहा था कि अपनी गोभी को फेंकने से अच्छा है उसे इस तरह लोगों तक पहुंचाया जाए। माधव, अगले हफ्ते तहसील के कुछ बड़े अधिकारी गांव आ रहे हैं। क्या तुम उनके लिए भी ऐसा कुछ इंतजाम कर सकते हो? मैं चाहता हूँ वो देखें कि हमारे गांव के युवक कितने मेहनती हैं। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी साहब। मैं उनके लिए सबसे बेहतरीन मोमोज तैयार रखूंगा। माधव के लिए ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, बल्कि उसके हुनर को मिलने वाली सरकारी पहचान की शुरुआत थी। उस रात माधव ने चैन की नींद ली, क्योंकि अब वो सिर्फ एक गरीब सब्जी वाला नहीं, बल्कि गांव का मोमोज मैन बन चुका था। पटवारी जी का वादा माधव के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और अवसर दोनों था। तहसील के अधिकारियों का आना कोई छोटी बात नहीं थी। माधव ने तय किया कि वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। उसने अपने छोटे से रसोई घर को साफ किया और अपनी रेहड़ी को अच्छे से सजाया। माधव बेटा, कल का दिन बहुत बड़ा है। सुना है शहर से बड़े साहब लोग आ रहे हैं। क्या तूने सारी तैयारी कर ली? हाँ चाचा, मैंने आज सुबह ही खेत से सबसे ताजी और कोमल पत्ता गोभी तोड़ी है। मैं नहीं चाहता कि स्वाद में जरा भी कमी रहे, बस थोड़ा डर लग रहा है। डर कैसा? तूने तो पूरे गांव का दिल जीत लिया है। वो तो फिर भी बाहर के लोग हैं। बस अपनी सादगी और सफाई का ध्यान रखना। सोमू, तू कल मेरी मदद करेगा? मुझे प्लेटें लगाने और पानी पिलाने के लिए किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत होगी। तू चिंता क्यों करता है भाई? मैं सुबह ही पहुंच जाऊंगा। हम दिखा देंगे कि हमारे गांव का स्वाद किसी बड़े शहर के होटल से कम नहीं है। दोपहर का समय था। तहसील के अधिकारी अपनी गाड़ियों से गांव की चौपाल पर पहुंचे। पटवारी जी ने गर्व के साथ माधव की रेहड़ी की ओर इशारा किया। माधव के चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान थी। उसने बड़ी ही सफाई से अधिकारियों के सामने गर्मा गर्म मोमोज परोसे। पटवारी जी, मैंने सुना था कि यहाँ का कोई युवक बहुत अच्छा काम कर रहा है। अरे ये तो वाकई लाजवाब है। इतना हल्का और इतना शुद्ध स्वाद। शुक्रिया साहब, ये सब मेरे खेत की पत्ता गोभी का कमाल है। मैंने इसमें कोई बनावटी मसाला नहीं डाला है। हैरानी की बात तो ये है कि गांव के माहौल में तुमने इतनी सफाई और हाइजीन का ध्यान रखा है। तुम्हारा ये तरीका वाकई काबिले तारीफ है। माधव, क्या तुम कभी शहर आकर अपना स्टॉल लगाना चाहोगे? वहां तुम्हें और भी बड़ा बाजार मिल सकता है। साहब, शहर में तो बहुत लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के लोगों को यहीं पर अच्छी और नई चीजें खाने को मिले। मैं यहीं रहकर अपने काम को बड़ा बनाना चाहता हूँ। बहुत खूब। तुम्हारी ये सोच देखकर अच्छा लगा। हम तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम एक छोटी सी पक्की दुकान खोल सको। हमें ऐसे ही मेहनती युवाओं की जरूरत है। अधिकारियों ने न केवल पेट भर खाया, बल्कि जाते समय माधव की काफी तारीफ भी की। उस दिन माधव को समझ आया कि सफलता के लिए गांव छोड़ना जरूरी नहीं, बल्कि अपनी जगह रहकर कुछ अलग करना जरूरी है। अधिकारियों की मदद और अपनी मेहनत की कमाई से माधव ने आखिरकार गांव के मुख्य चौराहे पर एक छोटी सी पक्की दुकान किराए पर ले ली। अब उसे धूप और बारिश में रेहड़ी खड़ी करने की चिंता नहीं थी। उसने अपनी दुकान का नाम रखा माधव का देसी जायका। दुकान की दीवारों पर उसने खेत और गांव के सुंदर चित्र बनवाए थे। अरे भाई माधव, अब तो तू सेठ बन गया। इतनी सुंदर दुकान और वो भी गांव के सबसे मुख्य मोड़ पर। अब तो हमें बैठने के लिए कुर्सियां भी मिलेंगी। सेठ नहीं बनवारी भाई, बस आप सबका प्यार है। दुकान पक्की हो गई है तो क्या हुआ, स्वाद तो आज भी वही मिट्टी से जुड़ा रहेगा। आइए, आज उद्घाटन के दिन पहली प्लेट आप ही के नाम। माधव मियाँ, देख रहे हो, जहाँ तू कभी गोभी का ढेर लेकर उदास बैठा रहता था, आज वहाँ तेरे नाम की धूम मची है। मैंने कहा था ना, गोभी को पहचान तूने दी है। चाचा, ये सब आपकी बातों का ही असर है। अब मैंने सोचा है कि मैं गांव के 2 और बेरोजगार युवकों को यहाँ काम पर रखूंगा। उन्हें मैं खुद ट्रेनिंग दूंगा ताकि वो भी अपना हाथ साफ कर सकें। बहुत नेक ख्याल है बेटा। तरक्की वही है जो सबको साथ लेकर चले।
वक्त बीतता गया और माधव की दुकान अब केवल सोनापुर ही नहीं बल्कि आसपास के 10 गांवों में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसके पत्ता गोभी मोमोज खाने आने लगे। माधव ने कभी अपनी गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। वो आज भी रोज सुबह अपने खेत से ताजी गोभी खुद तोड़कर लाता था। माधव भाई, आज तो शहर से भी कुछ लोग आए थे। कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर तुम्हारी दुकान की बड़ी चर्चा है। अब तो तुम्हें शहर में भी ब्रांच खोल लेनी चाहिए। सोमू, शहर की चकाचौंध अपनी जगह है, पर जो सुकून इस गांव की हवा और अपनों के बीच काम करने में है वो कहीं नहीं। मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि अपनी मेहनत को एक नई दिशा देना था। तुमने वाकई साबित कर दिया कि अगर इरादा पक्का हो तो एक गरीब सब्जी बेचने वाला भी अपने हुनर से तकदीर बदल सकता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता सोमू। आज जब मैं पीछे मुड़कर उन पत्ता गोभी से भरी रेहड़ियों को देखता हूँ तो मुझे गर्व होता है कि मैंने हार नहीं मानी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।